अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि इसको थोड़ा सा करीब कर लें ताकि साफ नज़र आए। ऐसे नज़र तो अभी भी आ रहा है लेकिन अच्छा, यहाँ देखो कि थ्योरम है 12.12, ठीक है। यानी कि ये आपके पास कौन सा बन रहा था, 12वें यूनिट का दूसरा थ्योरम, ठीक है। 12वें यूनिट का दूसरा थ्योरम है और ये क्लास 9 है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम की स्टेटमेंट ही पेपर में आती है, सिर्फ स्टेटमेंट आती है, ठीक है। और अगर आप स्टेटमेंट को समझते हो तो फिर थ्योरम आप कर लेते हो। स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यानी कि आपके पास कोई इक्वल डिस्टेंस से लाइनें हैं, उनसे एक राइट बाइसेक्टर आ रही है। यानी अब ये जो लाइन है ना, ये इक्वल डिस्टेंस है और यहां से आपके पास एक पॉइंट आप ले लो और उधर से आप एक गिराओ जी बाइसेक्टर। ये जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? ये स्केल रख के बनाओगे तो ये तो क्योंकि बोर्ड पर हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसलिए हो जाता है। ये है जी बाइसेक्टर और इसको जो आप नाम दोगे वो दे दो जी आप इसको नाम P से C तक, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली हमें कैसे पता चलेगी, स्टेटमेंट से चलाना कैसे है? इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट लेने हैं, लाइनें लेनी है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और उसमें आप ऊपर से पॉइंट P से एक बाइसेक्टर गिराओगे C तक, ठीक है। और उसको A से B भी जोड़ दोगे, एक ट्रायंगल बनेगी। वैसे तो अब ये दो ट्रायंगल हो गई, एक होगी APC और एक हो गई BPC। लेकिन पहले आपने इक्वल डिस्टेंस पे दो लाइनों पे एक बाइसेक्टर ड्रा किया और फिर वहां पे आपने इन ट्रायंगल्स में से जो है वो ये बताना है कि ये जो पॉइंट P से C पर एक बाइसेक्टर गिरा है ना, ये ठीक गिरा है, ठीक है, ये है, इसका वजूद है। तो अब हम देखो आते हैं, गिवन हमें क्या था? AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन थी, क्या थी? एक लाइन थी जो सबसे पहले ड्रा की गई, ठीक है। PA इक्वल टू PB, यानी कि ये अगर आप P पॉइंट लेते हो तो PA बराबर है PB के, सीधी सी बात है। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट P है राइट बाइसेक्टर है AB पर। यानी ये जो पॉइंट P से एक सेक्टर गिरा है, एक लाइन गिरी है, वो जो है AB पर गिरी है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बनाने में तो हमने सिंपल सी बना दी है ना, लेकिन इसको प्रूव करते हैं कि ये क्यों बनाई है और बाकी ये है। तो देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। सबसे पहले ज्वाइन P टू C ऑफ AB। आपने P से एक लाइन लेके आनी है C पर, उसको ज्वाइन करना है किस लाइन पर? AB पर। अब यहां से आगे हम लिखते हैं डाटा और उसमें एक तरफ स्टेटमेंट होती है, एक तरफ रीजन होती है। यानी आपने जो बात बोली वो क्यों बोली है उसकी वजह लिखें। तो सबसे पहले आपके पास दो ट्रायंगल है, तो जब आपने एक बाइसेक्टर ड्रा किया तो दो ट्रायंगल बन गई, APC और BPC। अब ये वो आपने लिखी ACP एंड BCP, ये आपने लिखी है। उसके बाद सबसे पहले आप देखो कि इसमें जो लाइन है PA वो बराबर है PB के, तो PA लाइन PB के बराबर है, ये तो गिवन है। इसी तरह जो लाइन PC है वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, तो इधर PC से इक्वल टू PC, वो क्या है? कॉमन, दोनों के लिए एक है। उसके बाद AC लाइन है BC के, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है AC और BC। आप स्केल के साथ ड्रा करोगे तो बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। तो वो भी क्या है? कंस्ट्रक्शन होगी इसकी। अब आप देखो इसमें एंगल की जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारी क्या है? साइड्स। एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, दोनों ट्रायंगल की है। तो अब जो इसका एंगल बराबर रखोगे ना, ये कहोगे ट्रायंगल ACP इक्वल टू ट्रायंगल BCP विद द बेस ऑफ साइड साइड साइड। यानी कि दोनों ट्रायंगल की तीन तीन साइड क्या है? इक्वल है। तो यहां तक वो आपको आधे नंबर जरूर दे देगा, ठीक है, अगर आपने ये यहां तक कर लिया। उसके बाद आगे चलो, आगे अगर आप चलो तो दोबारा से वो कहता है कि एंगल ACP। अब आते हैं एंगल पे, किस पे? एंगल पे। एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP।
एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अभी ये कहता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, एक परली तरफ है एक इस तरफ है, APC और BCP, इनके जो एंगल है उस पे डिस्कस किया जाए। तो जाहिर बात है एक ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 180 गुड 180, तीनों एंगल को मिलाकर तो कितने बनते हैं? 180 गुड। ये हो गया 90 का, ठीक है। उसके बाद ये दो एंगल, ठीक है, कितने के? 45, हाँ ठीक है। अच्छा अब 45 के, तो अब क्या हुआ कि वो दोनों को कहता है कि एंगल लेना है 180, मतलब दोनों ट्रायंगल में टोटल है। उसमें जो सबसे ज्यादा आसान हमें लगेगा वो है ACP इक्वल टू एंगल BCP, यानी कि इसमें से ACP में से ये वाला एंगल ले लिया 90 का और BCP में ये वाला एंगल ले लिया 90, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, साथ है, टेंशन ही नहीं है। तो ये ACP बराबर है BCP 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उसके बाद है कि अब इसमें ये जो इस तरह हमें एंगल आया बराबर है, इसकी वजह क्या बनी? तो इन दोनों एंगल को बनाने की बुनियादी वजह ये ऊपर से नीचे आने वाली लाइन है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो वही डिस्कस किया कि जो BC बाइसेक्टर है, जब वो AB पर बाइसेक्ट करेगा, गिरेगा, तो वहां पर एक एंगल दो बनेंगे, दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये प्रूव हो गया कि ये जब 90 डिग्री का एंगल बना तो इससे प्रूव हुआ कि ऊपर से बाइसेक्टर आ रही है, क्योंकि अगर वो ना आ रही होती तो 90 का एंगल कभी भी ना बनता। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आपने और भी लिखना है कि CA जो लाइन है वो CB लाइन के बराबर है, यानी CA लाइन CB लाइन के बराबर है। वो तो पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये इसमें दोबारा कर लें और उनको दोनों को पॉइंट दे दो, यानी एक वो पॉइंट जो बाइसेक्टर का गिरा है और एक वो पॉइंट जो आपने नीचे दो लाइनों का बताया है। अब इसमें एक चीज है, ये कुछ सिखाना चाह रहा है आपको। वो कहता है कि PC इज अ बाइसेक्टर ऑफ AB, एक ये बताया है ना, एक इस लाइन का बताया है, एक इस एंगल का बताया है, और एक अभी कहता है कि PC लाइन है, एक इस लाइन का बताया है। तीन चीजें हो गई, कितनी हो गई? तीन चीजें हो गई, यानी साइड साइड और एंगल। ये एंगल है ना, तो साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड भी लिख सकते हो। तो साइड एंगल साइड, इसमें भी वही करना है, एक BC लाइन है, एक PC लाइन है और एक 90 का एंगल है, तो वो भी इक्वल टू साइड एंगल साइड। तो जब ये दोनों हमें पता चल गया और दो तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया कि वाकई ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, तब जाके एक एंगल बना है, और जो बाइसेक्ट 90 का एंगल है, ठीक है, राइट एंगल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि PC जो है ना वो बाइसेक्टर है किस पर? AB पर, ठीक है। और ये पता किससे चला है? फ्रॉम 3 and 4, 0.34। 0.3 कहता है कि ये 90 के बराबर 90 का एंगल बन रहा है, 0.4 कहता है कि ये दो हिस्सों में ये लाइन टूटी है, एक AC में और एक BC। तो यहाँ पर आपका थ्योरम कंप्लीट है। इस पर फिर अभी आपने तैयारी कैसे करनी है ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आए तो बेशक पूछो।